चलिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हमारे पास जानकारी है हु को लेकर, WHO। हु का रिप्लाई नाउन किसका रहता है, नाउन, और वह सेंटेंस में काम करता है सब्जेक्ट का। बिल्कुल सही। इसी के साथ कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड में आते हैं। कॉन्सेप्ट सेकेंड जिसका जुड़ा है हुम को लेकर। हुम का रिप्लाई नाउन लेकिन ऑब्जेक्ट। हु और हुम दोनों नाउन की पहचान करवाते हैं, लेकिन हु सब्जेक्ट की ओर हमें ले जाता है, हुम ऑब्जेक्ट की ओर हमें लेकर जाता है। एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आगे कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में पहुंच जाऊंगा। कह सकता हूं मोहिनी इज टॉट बाय मिस्टर महादेव। मोहिनी इज टॉट बाय मिस्टर महादेव। अब यहाँ चेक किया जाए तो कहा जाएगा हु इज टॉट बाय मिस्टर महादेव, तो मोहिनी हु का रिप्लाई नाउन, और इस सेंटेंस में यह काम हो रहा है सब्जेक्ट का। मोहिनी इज टॉट बाय हुम मिस्टर महादेव, हुम का रिप्लाई नाउन, और सेंटेंस में काम कर गया ऑब्जेक्ट का। तो हु और हुम से हम लोग नाउन का भी पता लगा सकते हैं और उस सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी पता लगा सकते हैं। ये हु और हुम से हमें नजर आया। कॉन्सेप्ट थर्ड में भी हमें चलना है। अब कॉन्सेप्ट थर्ड में क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ कहा जाता ए स्टोरी वाज टोल्ड बाय कृष्णा। ए स्टोरी इज टोल्ड बाय कृष्णा। अब इसमें नाउन का पता लगाने की कोशिश करें तो अ स्टोरी वाज टोल्ड बाय हुम, अ स्टोरी वाज टोल्ड बाय हुम। तो कृष्णा हम लोगों के लिए हुम का रिप्लाई, हुम का रिप्लाई नाउन, और हुम का रिप्लाई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो हुम का रिप्लाई नाउन में ऑब्जेक्ट का काम, तो यह ऑब्जेक्ट है। अब इसमें एक और सिचुएशन बनता है, अ स्टोरी वाज टोल्ड बाय हुम तो हो गया, व्हाट वाज टोल्ड बाय कृष्णा। मेरा जो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट वाज टोल्ड बाय कृष्णा, व्हाट वाज टोल्ड बाय कृष्णा। तब आप रिप्लाई में दे सकते हैं व्हाट वाज टोल्ड बाय कृष्णा में आप लिख सकते हैं अ स्टोरी, अ स्टोरी वाज टोल्ड बाय कृष्णा, अ स्टोरी वाज टोल्ड बाय कृष्णा। तो आप यह देख पाएंगे कि यहाँ स्टोरी जो है वो व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। स्टोरी किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई। तो स्टोरी व्हाट का रिप्लाई में नाउन और सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो पता चला यह सेंटेंस का क्या बना, सब्जेक्ट बना। फिर समझिए, प्रश्न लिखा हुआ है अ स्टोरी वाज टोल्ड बाय कृष्णा। मैंने क्वेश्चन किया व्हाट वाज टोल्ड बाय कृष्णा, रिप्लाई अ स्टोरी वाज टोल्ड बाय कृष्णा, कि क्या कृष्णा के द्वारा बोला गया है, एक कहानी बोला गया है। तो ए स्टोरी जो है यह यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई हमें बनकर दे रहा है, जो कि नाउन में सब्जेक्ट का काम कर गया। नंबर बी में आ जाते हैं। इसी को मैं पलट दूं तो मैं यह कह सकता हूं कृष्णा टोल्ड अ स्टोरी, कृष्णा टोल्ड अ स्टोरी। अब यहां कह सकते हैं हु टोल्ड कृष्णा, हु का रिप्लाई नाउन और सेंटेंस में क्या बना, सब्जेक्ट बना। अब सबसे बारीक अंतर ध्यान रखिए, कृष्णा दोनों जगह नाम ही है, नाउन ही है, अंतर सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई का है। यहाँ पर हुम का रिप्लाई और यहाँ पर हु का रिप्लाई बनता है। हुम का रिप्लाई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बताने का काम करता है और हु का रिप्लाई सेंटेंस में सब्जेक्ट बताने का काम करता है। इसमें देखते हैं कृष्णा टोल्ड व्हाट अ स्टोरी, यानी व्हाट का रिप्लाई है,
और व्हाट का रिप्लाई क्या है, नाउन। लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी व्हाट का रिप्लाई, यहाँ पर भी व्हाट का रिप्लाई, लेकिन सब्जेक्ट का काम। वहाँ पर नंबर बी सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट का काम। बात समझ रहे हैं? तो व्हाट का रिप्लाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में बताता है। तो यहाँ लिखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 से हमें जानकारी मिल रही है कि व्हाट के रिप्लाई में भी नाउन का ही जवाब आता है और यह सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें नाउन चेक करना है, चेक करते हैं। तो पहला प्रश्न उठ सकता है जो हम लोग पूछेंगे, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, रिप्लाई में आएगा आपको ऑनेस्टी। पहला ये हुआ। दूसरा प्रश्न इसी में हो सकता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट। ये एक और प्रश्न हम लोगों के सामने है। तो आंसर में आ सकता है, जिसे प्रश्न पूछा गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ का ऑनेस्टी व्हाट का रिप्लाई, वहाँ का पॉलिसी व्हाट का रिप्लाई, दोनों नाउन, ऑनेस्टी भी नाउन, पॉलिसी भी नाउन। ऑनेस्टी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर गया और पॉलिसी सेंटेंस में किसका काम कर गया, ऑब्जेक्ट का काम कर गया। तो कहने का मतलब ये रहा कि हम लोगों के पास नाउन को पहचानने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट 1 में हमें पता चला हु के बारे में, जो नाउन सब्जेक्ट बनाता है। सेकेंड में पता चला हुम के बारे में, जो ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है। थर्ड में हमें यह मालूम होती है, या हुआ जो आप कह सकते हैं, कि व्हाट से भी हम लोग वो नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि व्हाट के रिप्लाई में नाउन सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। यहाँ देखा गया कि सिर्फ हु सब्जेक्ट का और हुम किसका बनता है, ऑब्जेक्ट का। तो अब आपको क्या करना है, कोई भी नाउन होगा उनको आइडेंटिफाई इस वजह से नहीं करना है कि वह नाम है, क्योंकि वह नाम ये नहीं, इस वजह से आइडेंटिफाई करना है कि वो हु, हुम और व्हाट। बात समझ रहे हैं? इस वजह से। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं एक और चीज़ आपके सामने रख देता हूँ, क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, स्विमिंग कीप्स अस हेल्दी। स्विमिंग कीप्स अस हेल्दी। अब इस सेंटेंस में पूछा जाए, क्या इस सेंटेंस में कहीं नाउन है? स्विमिंग कीप्स अस हेल्दी, इस सेंटेंस में नाउन कहाँ पर है? पता करके देखिए। तो बच्चों का जो जवाब आता है शायद पता नहीं कैसा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्लास में कहते हैं कि नहीं सर, इस सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है। और ख़ासकर इनको यदि मैं घेर दूं कि स्विमिंग क्या नाउन है, तो उनको लगता है नहीं सर, स्विमिंग नाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को जिस प्रकार से नाउन पढ़ाया गया है, नाउन इक्वल हम लोग नेम मानकर चलते हैं कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ, जिसका भी हो सकता है। और उस बेसिस पे हमारा माइंड यहाँ सर्च करता है कि नाउन स्विमिंग किसका नाम हो सकता है। उनको लगता है स्विमिंग में आईएनजी है, कहीं ये वर्ब का 4th फॉर्म तो ना हो जाए, डर वो भी लगता है। तो यहाँ वो वर्ब जरूर कह सकते हैं। बस अब यदि ध्यान रखें, जो भी इन्हें वर्ब कहते हैं उनको एक चीज़ पूछिए, ये वर्ब है कीप्स, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कोई शक नहीं, स्विमिंग है। सब्जेक्ट स्विमिंग। सब्जेक्ट में कौन हो सकता है? सब्जेक्ट में या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। अब आपको जवाब देना है कि स्विमिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जगह पे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, दो ही हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि स्विमिंग प्रोनाउन है? डू यू थिंक स्विमिंग इज अ नाउन?
क्या आपको लगता है कि स्विमिंग नाउन है बिकॉज ऑफ नेम, क्योंकि ये नेम है किसी का, ऐसा लगता है? तो पता चलेगा नहीं सर, स्विमिंग किसी का नाम नहीं हो सकता है। ओके, मतलब कोई स्विमिंग जो है, सॉरी क्या बता रहे हैं, स्विमिंग प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्योंकि स्विमिंग किसी के बदले में नहीं आ रहा है। प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। तो क्या आपको लगता है कि स्विमिंग किसी को रिप्लेस कर रहा है? तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा नहीं, स्विमिंग किसी के बदले में नहीं है, स्विमिंग खुद आया है। तो पता चला प्रोनाउन कट गया, बचा क्या चीज़? नाउन। लीजिए, बात प्रूफ हुई। स्विमिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन ये है नहीं बिकॉज, क्योंकि यह किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बिकॉज ही इज नॉट रिप्लेसिंग एनी नाउन। ये किसी नाउन को रिप्लेस तो कर नहीं रहा है। तो बचा क्या चीज़? प्रोनाउन नहीं है तो कहिए नाउन है। अब नाउन है तो नाउन को चेक करने के तरीके हमारे पास हैं, हु, हुम, व्हाट। नाम वाला फंडा तो चला नहीं, तो हु, हुम, व्हाट का लेके चलते हैं। मैं कहता हूँ व्हाट कीप्स अस हेल्दी, व्हाट कीप्स अस हेल्दी, क्या हमें हेल्दी बनाए रख सकता है? स्विमिंग। यानी नाम के बेसिस पे तो पता नहीं चला, लेकिन व्हाट के बेसिस पे ये पता चल गया कि व्हाट के रिप्लाई में नाउन है। तो अब आपको समझ में आएगा कि नाम के बेसिस पे आपको यहाँ पे फंसने का चांस है, लेकिन रिप्लाई के बेसिस पे हु, हुम, व्हाट वाला में कोई आपको कंफ्यूज होने की और स्टॉप होने का कोई चांस नहीं है। इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं, स्विमिंग कीप्स अस व्हाट, स्विमिंग कीप्स अस व्हाट हेल्दी, यानी यह भी व्हाट का रिप्लाई है, यानी यह सेंटेंस में नाउन है, लेकिन यह यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहाँ स्विमिंग जो है सेंटेंस में ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा हुआ कि व्हाट के रिप्लाई में नाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आ सकते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में स्विमिंग और ऑब्जेक्ट में हेल्दी आ गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बात समझ गए? तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास 3 शब्द हैं, व्हाट, हु और हुम। इसको लिखिए। अब हम लोग जाएंगे प्रैक्टिस की ओर, देखते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए लिखिए।